आली रे आली आली होळी खाऊया आता पुरणाची पोळी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं होली के लिए स्पेशली महाराष्ट्रियन पुरनपोली की थाली लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए इस थाली को बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चना दाल और इसे साफ पानी से मैंने 2 से 3 बार धो लिया है। इसके ऊपर पानी डाल दिया है। अब इसी तरह से हम आलू और चावल को भी धोकर साफ कर लेते हैं और इसे चढ़ा देते हैं तीनों चीज़ों को एक कुकर में, ताकि हमारा टाइम बच जाए। पूरी रेसिपी एक ही वीडियो में मुझे दिखानी है पूरी थाली, इसलिए मैंने फटाफट इसे बनाने की कोशिश की है। अब मैंने इसमें चावल और आलू भी रख दिया है। जब तक ये कुकर हो जाता है तब तक आगे की प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो इसे चढ़ा दिया है एक गैस के ऊपर और दूसरे गैस के ऊपर मैंने रख दी है एक जाली। ये जो कटाची आमटी बोली जाती है पुरनपोली के साथ में जो कड़ी खाई जाती है उसकी प्रोसेस है। तो इसलिए एक प्याज और नारियल मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इस चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं। थोड़ा रोस्ट करने के लिए टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छे से रोस्ट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ली है गेहूं का आटा और इसमें थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने के बाद हम इसका डो बना लेते हैं। एकदम सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे लगने वाला है, तो सॉफ्ट डो बना के रेडी कर दें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका डो बना लिया है। अभी इसे रख देते हैं साइड में। थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देते हैं ऑयल, ताकि ये अच्छे से नरम रहे। तो ऑयल मैंने इसे लगा दिया है, इसे रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमें करनी है, कुकर से जो भी बॉईल हो चुके हैं सारी चीज़ें हमें बाहर निकालनी है। तो चावल, आलू और दाल मैंने निकाल ली है। तो दाल में जो भी पानी होता है उसे अच्छे से छान ले। एक छलनी की मदद से पूरी तरह से इसका पानी निकाल ले, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना बचे, नहीं तो ये पूरन ख़राब हो सकता है, ज़्यादा पतला हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से दाल छान ले अच्छे से। तो ये पानी जो होता है उसे फेंकना नहीं है, हमें आमटी के लिए यानी कि कड़ी के लिए इसे यूज़ करना है। इसे साइड में रख दें। अब हम दाल में डाल देते हैं इलायची पाउडर और जायफल पाउडर। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब डाल देते हैं जितना हमने दाल ली थी उतना ही चीनी। अब चीनी डालने के बाद हम कर देते हैं इसे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसे पीस लेते हैं। अभी पीसने की जो प्रोसेस है वो बहुत अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन मैंने इसे मिक्सी में पीसा है। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक मिक्सर का जार। अब इसमें डाल देते हैं आधा बैच और आधा बैच दूसरे बार में पीस लेते हैं। तो यहाँ पे एक बैच मैंने पीस लिया है, इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई में। तो इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। तो ये पहला बैच मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। अब दूसरा बैच भी मेरा एकदम रेडी है, इसे भी इसके साथ में निकाल लेते हैं। तो पूरी तरह से मैंने पूरन अच्छे से पीस लिया है। ये जो मिक्सर के जार में चिपका हुआ पूरन होता है उसे फेंके नहीं, इसमें पानी डालकर कड़ी में डाल दें। अब हमें इसे रोस्ट करना है। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, तो अच्छे से इसे रोस्ट करें कम गैस पे। याद रखें गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी हाई पे ना रखें, या ना ही मीडियम पे, लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएं, ताकि इसकी खुशबू और इसकी टेस्ट बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पे ज़रा पेशेंस से काम लेना होगा पूरनपोली के लिए। तो ये पूरनपोली का जो पूरन है वो एकदम अच्छे से मेरा रेडी है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, भजिया बनाने के लिए। ये पकोड़े हमारे यहाँ पूरनपोली के साथ में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब डाल दिया है जीरा पाउडर, थोड़ा सा करी पत्ता। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, और डाल देते हैं इसके बाद में थोड़े से मसाले। तो मसालों में जाएगा और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और टेस्ट के अनुसार नमक। बस इतनी ही चीज़ें हमें लगनी है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं पानी। इसे सबसे पहले थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जैसे हमें पकौड़ों के लिए चाहिए बिल्कुल उसी तरह का बैटर बना लें।
तो यहाँ पे इसका बैटर मैंने रेडी कर दिया है, इसे रख देते हैं साइड में। बाद में हम इसे गर्मा गर्म फ्राई करेंगे। ये सारी चीज़ें करते करते मैंने इधर ये दोनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट कर ली है। अब इसे निकाल कर हम इसके ऊपर के थोड़ा थोड़ा कवर हटा देंगे। जो ब्लैक ब्लैक साइड होता है उसे हमें हटा देना है, थोड़ा थोड़ा ही हटाना है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा ना हटाएं। तो जितना भी ज़्यादा जल चुका है उसे हमें सिर्फ हटाना है। और इसके पीसेस करने के बाद हमें डाल देना है मिक्सर के जार में। तो नारियल अभी नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्याज। प्याज के कवर्स को मैंने हटा दिए हैं, इसमें डाल दिया है। और अब हमें डाल देना है इसमें अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन की वजह से कढ़ी में बहुत सी अच्छे से टेस्ट आ जाती है, तो अदरक को स्किप ना करें। तो डाल दिया है मैंने अदरक और लहसुन। और इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है दरदरा। तो यहाँ पे इसकी पेस्ट मैंने बना ली है, इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो ये कढ़ी की जो इम्पोर्टेंट रेसिपी है वो ध्यान से देखें। ये प्रोसेस करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारी जो कढ़ी है बहुत अच्छे से खाने के लिए रेडी हो जाए। अब इसे रख देते हैं साइड में और उसी मिक्सर जार में हम अब नारियल पीसेंगे। तो इसका जो काला और ज़्यादा पार्ट था उसे मैंने हटा दिया है और इस तरह से हमें पीसेस करके इसमें डाल देने हैं और इसको भी हमें पीस लेना है। इसका भी दरदरा पाउडर हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पाउडर हमें लगना है। तो कढ़ी की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे पास में जो पूरन में से निकला हुआ पानी है उसे कट बोला जाता है, वो भी रेडी है और इसका मसाला भी। अब चलते हैं कढ़ाई में तेल डालने के लिए। तो तेल में मैंने डाल दिया है, गरम होने के बाद राई और जीरा। अब डाल देते हैं करी पत्ता। करी की जान होता है करी पत्ता, इसे स्किप ना करें। अब डाल देते हैं अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट और इसे सौते कर लेते हैं। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं नारियल का बुरादा जो हमने बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। इस स्टेज में मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। अब हमें इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये भी प्रोसेस बहुत ही कम गैस पे करें ताकि नारियल ना जले और कढ़ी बहुत अच्छे से तैयार होके रेडी हो जाए। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार रेड चिली पाउडर और सबसे इम्पॉर्टेंट करी मसाला। ये करी मसाला हमारे यहाँ घर में ही बनाया जाता है, तो ये भी टेस्ट के अनुसार ही डालें। तो सारी चीज़ें मैंने कम ही डाली है क्योंकि करी मसाला भी तीखा होता है। अब इसे भी हमें थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसी में रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मसाला हमारा एकदम रेडी है। अब डाल देते हैं जो कट निकला हुआ था यानी कि पानी निकला हुआ था उसे। ये पूरन के टाइम में जो दाल में से निकला हुआ पानी होता है उसे डाला जाता है, इसलिए इसे कटाची आमटी बोला जाता है महाराष्ट्र में। अब जितना भी आपको कढ़ी बनाना है इसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। अब इसे हमें बॉईल कर लेना है, अच्छे से उबालना है। इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक। अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी बहुत अच्छे से मैंने पका ली है, बहुत अच्छे से इसमें बॉईल आ चुका है। कम से कम मैंने 10 मिनट के लिए इसे कम गैस पे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तो ये हमारी कटाची आमटी यानी कि ये पूरन पोली की जो कढ़ी होती है वो एकदम रेडी है खाने के लिए। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और इसे रख देते हैं साइड में। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद। तो ये रेडी है। आप देख सकते हो कितना सुंदर इसका टेक्सचर और कलर आया है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। इसे रख दे साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम बनाते हैं पूरन पोली के साथ में खाए जाने वाली आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया राई और जीरा, ये चटकने लगे हैं। इस स्टेज में मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी, इसका वीडियो मेरा स्किप हो चुका है। अब डाल दिया है करी पत्ता। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इस स्टेज में मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक और इसे भी हमें थोड़ी देर फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो इसमें डाल देते हैं
आलू को मैंने पहले से ही पील करके अच्छे से कट करके लिया हुआ था। तो ये बॉयल आलू मैंने लिए थे चावल के साथ में या दाल के चावल साथ में ही मैंने इसे पका लिया था। तो इसे मैंने अच्छे से पका लिया है सब्जी को। अब इसमें डाल दिया है हरा धनिया और ये हमारी सब्जी भी रेडी है, इसे रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये पापड़ हमारे यहाँ खाए जाते हैं, कौन से भी पापड़, ज्वारी के पापड़, चावल के पापड़, इस तरह से पूरन पोली के साथ में खाए जाते हैं, इसलिए इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब बनाते हैं पकौड़े। तो पकौड़ों में थोड़ा सा डाल देते हैं इनो पाउडर और इसी ऑयल में हम पकौड़ों को भी बना लेते हैं। तो इसे मिक्स कर दिया है और पकौड़े फटाफट हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो ये पहला बैच मैंने डाल दिया है। पूरन पोली के साथ में इसे भी खाया जाता है, तभी थाली कंप्लीट मानी जाती है। तो ये पहला बैच मैंने डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऐसे भी देखा जाए तो पूरन पोली के साथ में ही नहीं तो आप चाय के साथ में या कभी भी बीच में खा सकते हो। इस पकौड़ों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पापड़ हमारे रेडी है और पकौड़े भी। तो दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये भी फ्राई हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें हम अभी रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे ये आटा हमारा बहुत अच्छे से नरम हो चुका है, फिर भी ये पतला नहीं है। जितना आप इसे पतला बनाओगे उतनी पूरन पोली आपको बनाने में इजी भी जाएगी और सॉफ्ट बनेगी। जैसे ही मुंह में आप इस पूरन पोली को डालोगे ना तो यकीन मानिएगा इतनी स्मूथ बनती है कि मुंह में ही ये घुल जाती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दे और इसे बहुत अच्छे से 8 से 10 मिनट तक इसी प्रोसेस से गुजारे। तो आप देख सकते हो मैंने ये बहुत अच्छे से एकदम पतला आटा, एकदम सॉफ्ट आटा इसका लगा लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ये हाथों को चिपके नहीं। ये आटा हमारा एकदम रेडी है। इसी तरह का आटा हमें बनाना है। पूरन पोली का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये होता है। जितना आटा हमारा गीला हो जाएगा उतना ही सॉफ्ट हमारा अंदर का जो पूरन का डो होता है यानी कि स्टफिंग होता है वो भी सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे आपको 2 प्रोसेस से पूरन पोली बनाना सिखाऊंगी। ये पहली जो नॉर्मल हम बनाते हैं ये प्रोसेस आप पहले देख लीजिएगा कि मैं ये पूरन पोली कैसे बना रही हूँ और दूसरी नेक्स्ट प्रोसेस भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे इसमें मैंने पूरन को अच्छे से स्टफ़ कर लिया है। अब इसकी बना लेते हैं पूरन पोली। बहुत आसान तरीका है। अगर आपने 1-2 बार इसे बना लिया ना तो यकीन मानिएगा तीसरी बार अपने आप ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। बहुत से लोगों को पूरन पोली बनाना नहीं आता, बहुत हार्ड लगता है, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है। अगर इस तरह से आपने बनाया ना तो 1-2 प्रैक्टिस में ही आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे पूरन पोली मेरी रेडी है। अब यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगी। तवे को जब ऑयल लगाते हैं तो ब्रश से या किसी चीज़ से लगाने की आपको ज़रूरत नहीं। इस तरह से प्याज कट कर ले और इससे पूरन पोली के ऊपर घी आप आराम से लगा सकते हो, तवे के ऊपर भी। तो आप देख सकते हो इस तरह से तवे को मैंने घी लगा लिया है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं पूरन पोली। अब मैंने इसके ऊपर इसे डाल दिया है। एक साइड इसकी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और पलट लेते हैं और आलट पुलट करके दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से पका लेना है और घी लगाते लगाते। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल चुकी है। तो ये मेरी पूरन पोली रेडी है। अब दूसरी प्रोसेस में आपको दिखा दूँ। तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा। ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी रेसिपी है पूरन पोली बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था, उससे पूरा जो स्टफिंग लेते हैं उससे आधा ही आटा लेना है और स्टफिंग ज़्यादा लेना है। कभी भी याद रखें पूरन पोली में जितना ज़्यादा पूरन आप भरोगे ना, स्टफिंग करोगे, उतनी ज़्यादा पूरन पोली अच्छी लगती है। तो इस तरह से हर तरफ से ये आटा अच्छे से चिपका दे। बस ये स्टफिंग अंदर भर चुका है। अब इसको हम डिप कर लेते हैं सूखे आटे में और इसकी भी पोली बना लेते हैं। है ना, दोनों मेथड एकदम इजी और बहुत ही आसान। तो ये जो भी आपको प्रोसेस अच्छी लगी उससे आप पूरन पोली बना सकते हो। दोनों प्रोसेस बहुत ही इजी है। ये बिल्कुल भी इस तरह से बनाएंगे ना तो फटेगा नहीं।
जितना भी बड़ा आपको बनाना है आप बना सकते हो ये पोड़ी। तो अब तवे के ऊपर फिर से मैंने ऑयल लगा लिया है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं पोड़ी को और इसे भी अलट पुलट करके हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी एकदम अच्छे से फूली फूली और बहुत ही टेस्टी हमारी पूरन पोड़ी बन के रेडी है। इसी तरह से बाकी भी पूरन पोड़ी मैंने बना ली है, एकदम फूली फूली, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोसेस है सबसे इम्पोर्टेंट, थाली को लगाना, यानी कि थाली परोसना। तो यहाँ पे मैंने घी रख दिया है, दूध, कड़ी और चावल रख दिए हैं। हमारे यहाँ घी में ये पोड़ी घी में और दूध में ये डुबो के खाया जाता है। अब रख देते हैं सब्जी, अब रख देते हैं पूरन पोड़ी। आप देख सकते हो पूरन पोड़ी का कितना अच्छा कलर आया है। इसके ऊपर ढेर सारा घी डाला जाता है। अब हम इसके साइड में रख देते हैं पकौड़े और पापड़। बस बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस थाली को बनाया है। ये दूध में डाल दें घी और पोड़ी के ऊपर भी घी डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा आप घी इसमें यूज़ करोगे उतनी ये पूरन पोड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लीजिए, ये हमारी थाली एकदम रेडी है पूरन पोड़ी की। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।